चलें देखते हैं क्या है ये ना। ये है जी, ये अगर सीधा नज़र आ रहा होगा या उल्टा भी। जो विज़िट वीज़ा पे आके रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं ना, तो जब उनको काम करना अलाउ नहीं होता तो ये वाले काम करने पड़ते हैं। ये देख लें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में। आपका भाई शाहिद एक तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो आज आप कह रहे होंगे भाई ये क्या ब्लैक एंड वाइट हो के बैठे हुए हैं, आधे चेहरे पे रोशनी आ रही है आधे पे अंधेरा है, किधर हैं? तो मैं आज घर में बैठा हुआ हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, बाहर जाता हूँ निकलता हूँ टाइम कम मिलता है। तो अभी सर्दी है, बाहर घुमा भी नहीं जाया जाता जापान में। तो मैंने सोचा यार घर में बैठ के जो है ना आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, आपसे गपशप भी होती रहा करेगी। तो इसलिए हम अपने घर पे स्टूडियो बना लेते हैं। तो ये है जी आज से हमारा स्टूडियो, ये पहला दिन है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुर्सी रख के बैठ गया हूँ टेबल पे नहीं, कुर्सी पे बैठ गया हूँ। तो आहिस्ता 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 इसमें हम जो है चेंजेस वगैरह लाएंगे और इसको एक छोटा सा सिंपल सा हम अपनी गपशप का ये डेरा बना लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आज इसी के लिए मैंने कुछ ऑर्डर भी किया था ऑनलाइन, वो भी आ गया है। मैंने अभी तक नहीं खोला था, कई दिन का आया हुआ पड़ा है। सोचा था आप लोगों के साथ मिलके इसको खोलते हैं। तो चलें देखते हैं क्या है ये ना। ये है जी, ये अगर सीधा नज़र आ रहा होगा या उल्टा भी मुझे नहीं पता आपको ना। ये क्या जी, सॉरी इस साइड से यू बिज टाइप से कुछ है ये। तो ये कंपनी का नाम है। मैंने लाइट ऑर्डर की थी कि जब हम इधर भी बैठ के बनाया करेंगे तो लाइट वही होनी चाहिए जो हमें हमारे आउटडोर वाले स्टूडियो में मिलती थी, याद है ना, वो किनारे जहाँ पे क्या कहते हैं उसके, चश्मे के किनारे पे। तो ऐसी लाइटिंग यहाँ पे भी हम करने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी लाइटें हैं जो मैंने की थी ऑर्डर, ऑनलाइन आ गई हैं। तो इनको भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ से। मेड इन जी चाइना ही है, अमेजोन से मंगवाई है ये। कोशिश करता हूँ इसके साथ बाकी की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आपके सवालों के कुछ जवाब भी मैं दूंगा, साथ हम इनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी। ये है जी, मैं कोई इनबॉक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको ये जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से दो निकले हैं, ट्राईपॉड आ गई हैं यार, वाह। दो तो हमें ट्राईपॉड ही मिल गई हैं लाइटों की। और ये कुछ इस तरह से है जी, अमेजिंग। खुलनी कैसे है, तोड़ ही ना लगे। अच्छा जी, ये है, ये ट्राईपॉड है और ये यहाँ से इसके आई थिंक जो साइज़ वगैरह भी होंगे ऊपर नीचे हो जाएंगे, या वही जो मैं कह रहा था ना। तो इसके ऊपर यहाँ पे लगेगी लाइट आई थिंक। अच्छा, ये दोनों ट्राईपॉड हैं, इनको हम एक ये है। आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि इसके ऊपर जो हम जो है ना अब वो जो लाइटें हैं वो इनके ऊपर लगेंगी। ये स्टैंड है, उनको कहीं पे भी रख सकेंगे, फिर लाइट सीधी चेहरे पे आएगी, ठीक है जी। ये उसी डब्बे में से ये दूसरा डब्बा एक और निकला है, ठीक है। वही कंपनी का नाम इस पे भी लिखा हुआ है, यूबीस। तो इसको हम खोलते हैं, किस साइड से खोलना है ये है इस तरह से कुछ। ये है जी लाइटें इसके अंदर हैं, मैं निकालता हूँ इसमें से। ये कुछ फिल्टर्स हैं प्लास्टिक के, जो कलर लाइटों के चेंज होने के लिए ना। तो अगर येलोइश चाहिए हो लाइट, उसको येलो करने के लिए रेड और ब्लू और समथिंग इस तरह के वो लाइट के आगे लगा दें, तो जो लाइट होगी ना उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस कलर में आएगा। वाह जी वाह, ये दोनों लाइटों के हो गए वो कवर्स। और ये हैं जी यूबीस की लाइट्स, एक ये है और दूसरी ये है। और ये डब्बा है खाली है, ये तो चल इधर साइड पे। हाँ जी, ये जी यूबीस की एलईडी लाइट्स। अभी हम इसको निकालते हैं, निकाल के भी देखते हैं ये क्या सिलसिला है। ये लाइट है जी, ये बड़ी हल्की सी है। इसके नीचे ये सुराख बना हुआ है, इसको इसके ऊपर यूं ये बुल्ट के साथ इसके अंदर घुस जाएगा और ये लग जाएगा, फिर जस्ट खड़ी हो जाएगी यूं 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 यूं, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इधर यूएसबी पोर्ट टाइप का है, ये अब उसमें लगा के इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको लगाता हूँ, ये मैंने आपको दिखा दी है, ये दोनों लाइट्स हैं, दूसरी भी निकाल के दिखा देता हूँ, सारा कुछ इकट्ठा करके दिखा देता हूँ। ये और साथ में है जी हमारे ये दो डंडे, ठीक है। अभी हम इनको लगाते हैं, बाकी की वीडियो जो है
इसको सेट करने के बाद मैं आपसे करता हूँ बात, फिर आपने बताना है कि आधा चेहरा अभी भी ब्लैक एंड वाइट आ रहा है या कुछ फ़र्क आया। लाइट जो है इसका कनेक्शन कर लिया, अभी वैसे ही मैंने ये टेबल पे रखी है, तो आपको थोड़ा सा इसका इंजॉय करवाते हैं शश के। अभी तो ये सामने पड़ी है ना, ये देखें, ये इसका स्विच है इधर, ये इसको हम दबाते हैं, देखें, हाय मज़े मज़े, ब्लैक उड़ गया, ये देखें आधा आ रहा है ना। अभी ये बिल्कुल इसका मैंने फ़िल्टर उतारा हुआ है, इसकी वो क्या कहते हैं, इसमें ये फंक्शन है किसकी लाइट कम या ज़्यादा हो जाती है, ये मैंने अभी कम की है क्योंकि मेरे बिल्कुल चेहरे के पास पड़ी है, ये अभी और कम कर रहा हूँ, ये फुल कम है। अभी इसको बढ़ाऊंगा, देखिएगा फ़र्क पड़ता है, देखें बहुत तेज़ हो गई है लाइट इस टाइम। ये भी मैं फिर इसको दोबारा से लो करता हूँ। अभी तो ये जो मेरे कमरे की लाइट वाली साइड है वो अंधेरा शो करवा रही है ना, ये देखें, अभी मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो अभी ये वाले जो फिल्टर हैं इसके आगे लग जाएंगे, इससे कलर इफेक्ट आएगा और थोड़ा सा जो स्मूथ लाइट हो जाया करेगी। अच्छा जी, ये फिल्टर है, ये 4 रंगों के हैं, ठीक है, इनको अलग-अलग हम इसमें डाल सकते हैं और इसके अलग-अलग इफेक्ट आया करेंगे लाइट्स के। जैसा कि अभी ये सिंपल है लेकिन बहुत तेज़ है, इसको मैं कम कर देता हूँ, ये लाइट मैंने कम कर दी है। तो इसके आगे हम अभी फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर के बाद देखते हैं क्या कलर आता है। अभी ये देखें, ये कलर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी थोड़ा सा येलो में आ रहा है, एक साइड वाली ये हमने फिट कर लिया। तो मैं ये इसके आगे भी फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं समझ रहा था सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, सिर्फ लाइट की जो तेज़ होती है ना उसकी ख़त्म करने के लिए, उन्होंने इफेक्ट ना करे ज़्यादा आंखों को, तो ये सिंपल फिल्टर लगा हुआ है। ये भी ना वैसे एलईडी लाइट्स हैं इसके पीछे, ये वाली लगी हुई, ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है। तो ये 4000 येन से सस्ती आई थी, आई थिंक 3600 येन और समथिंग लाइक दैट, क्या लें $30 की ये मुझे मिली थी। 2 लाइट्स हैं, ट्राईपोर्ड्स हैं और फिक्सिंग के लिए सारा कुछ, और साथ में इसके वो हैं क्या कहते हैं, ये फिल्टर्स दोनों लाइटों के अलग अलग कलर के ना, ये रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है और ये कौन सा वाला है, पीला है, येलो। अच्छा एक और बात, जो कहते रहते हैं ना कि शाहिद भाई हमने आके वर्क रेफ्यूजी अप्लाई करना है तो 8-10 महीने हम रहेंगे, कुछ क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज थोड़ी सी एक वीडियो भी आप लोगों के लिए जो कि विजिट वीज़ा पे आके कह रहे हैं कि हम रेफ्यूजी लेंगे और ये करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है कि उनको फिर वर्क परमिट जब नहीं मिलता या कईयों को मिल भी जाता है, जब ज़बान नहीं आती तो कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। उनमें से एक काम जो आपको करना पड़ सकता है वो ये वाला है, ये वीडियो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो एंड चेक। तो फिर आप देखिएगा कि आगे आपने क्या करना है। लो जी, जो विज़िट वीज़ा पे आके रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं ना, तो जब उनको काम करना अलाउ नहीं होता तो ये वाले काम करने पड़ते हैं। ये देख लें, वो ऊपर से उतार रहे हैं, एक बंदा नीचे खड़ा है, जूम इन कर देता हूँ, ये देखें, ये ऊपर से फिर नीचे फेंकेगा, ये कैच करेगा, ये वो कितना फ्लोर है ऊपर से, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये पाइपों पे चल रहे हैं, सारा काम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। गंबाते मतलब तकड़े हो क्या है वो, जिन्हें ये सोचिया ना माड़ा जा भी पैर अगे पिछे रख होया तो देख लो कि दूसरी बिल्डिंग कैच करने पै रही हैं चीज़ां ऊपरों नीचे खोल के। काम देख लें हो कितनी स्पीड से रहा है, ये देखें, ये भी तो पकड़ा रहा है, ऊपर से फेंकते भी हैं, ये देखें, ये कैच किया उसने, अभी ये भी नीचे, ये वो ऊपर तक था, वहाँ से ये खोलते आ रहे हैं, नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। अभी ये सारा जो इन्होंने एक्स्ट्रा एक फ्रेम लगाया हुआ था अपने काम करने के लिए, उसको खोल रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है जी, ठीक है। कुछ लोग जिनके पास वीज़े होते भी हैं वो भी करते हैं, लेकिन वेरी डेंजरस काम है। जो इस फील्ड में भी आना चाह रहे हैं वो भी देख लें जापान में ये काम कैसे होता है। और कुछ जो गैर कानूनी काम करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ इस तरह से फिर उनको ऐसे काम करने भी पड़ते हैं। ये सख्त सर्दी भी हो, -10 हो 20 हो, फिर भी ये काम ऐसे ही आउटडोर करना पड़ता है, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी रखें, अच्छे तरीके से आएँ, पढ़ लिख के आएँ, अच्छे रोज़गार पे आएँ और अपना और अपने घर वालों का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, ठीक है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में ही याद रखें। टेक केयर, अनटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। जी, वीडियो देख ली है, कैसा लगा, काम कैसा है, पसंद आया? कर लेंगे। तो ऐसे काम करने पड़ते हैं, इससे मिलते जुलते और भी काम होते हैं। तो एहतियात कीजिए, अच्छे तरीके से ये अच्छे काम पे आइए, खुद भी आराम से रहें, अपने घर वालों को सुकून में रखें। ठीक है क्या भाई? तो ओह जी, तो आज हमने ये लाइटें वगैरह कुछ लगा ली हैं। आई होप मैं आपको नज़र आ रहा हूँ मेरा ये शक्लनुमा चेहरा। तो बढ़ते हैं आगे हम आज के Q&A की तरफ। बहुत टाइम ले लिया है, बड़ा मैं लगा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में सेटिंग वेटिंग की है लाइट्स की ना, तो अभी भी शायद इसमें कुछ चेंजिंग करनी होंगी। आप मुझे बताइएगा कि इतनी लाइट काफ़ी है या हम इसको बढ़ाएं, या कुछ भी जो तब्दीलियाँ आप चाहते होंगे मुझे बताइएगा। ये पीछे जो मेरे क्या होते हैं साए नज़र आ रहे हैं, इनका क्या हाल है मुझे बताइएगा। बाकी भी कुछ और भी चेंजिंग करनी होंगी तो मुझे रहनुमाई कीजिएगा मेरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी Q&A की तरफ। एक भाई हैं, कुछ सरदार हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, आई थिंक वो साउथ कोरिया से हैं। कह रहे हैं जी भाई जी असी कोरिया तो डोंकी ला के जापान आ सकते हैं ते आके इतने पक्के सेट हो सकते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है उनका। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोरिया से जो इसका कह रहे हैं कि डोंकी लगा के आएँ इधर। जी, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि आप बिल्कुल कोरिया से डंकी लगा के नहीं आ सकते। यार मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बताता हूँ लीगल वेज जो हैं अच्छे तरीके से आएँ, वर्क वीज़ा लेके आएँ या बिज़नेस वीज़ा पे आएँ या लॉन्ग टर्म पर्पज़ के साथ आएँ। मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा कि आप जनाब इस तरह डोंकी लगा के आएँ। मैं इसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। ना सिर्फ जापान का, किसी भी मुल्क का कभी भी डोंकी वगैरह आप मत लगाएँ। ओरिजिनल पेपर्स के साथ जाएँ, जिधर भी जाना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। एक भाई ने पूछा है, कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, बल्कि 2-3 भाइयों ने यही पूछा है कि क्या वर्क वीज़ा पे भी जो एक लड़का है उसको डिटेन किया था इमिग्रेशन ने और उससे 2.5 घंटे तक जो है ना इंटरव्यू लिया उसका। तो दोस्तों ने पूछा कि क्या विजिट वीज़ा पे आएँ, अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ उस पे भी, या वर्क वीज़ा पे आएँ, हम एलिजिबिलिटी का वीज़ा लेके आ रहे हों तब भी हमसे एयरपोर्ट पे ऐसे ही रोक के क्वेश्चन किए जाएंगे या मुख्तलिफ होगा? अगर तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है तो आपका ओरिजिनल होगा सारा कुछ, आपसे इतने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, आप आराम से अंदर आ जाएंगे। सिर्फ आपसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है कि आप अपने स्कूल का वो इन्विटेशन दिखाएं, एलिजिबिलिटी होती है स्टूडेंट वीज़े की, वो दिखाएं तो आपकी अलहदा लाइन होगी, आपको अलहदा ट्रीट किया जाएगा। सेम इसी तरह जो वो होता है एलिजिबिलिटी वाला वर्क वीज़ा होता है, वो भी उसको बिल्कुल अलहदा ट्रीट किया जाता है। जो होते हैं विजिटर वीज़ा उनको अलहदा से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आप जो वर्क वीज़ा वाले हैं और जो स्टूडेंट हैं इनके लिए इतनी सख्ती नहीं होती जितनी कि विजिटर वीज़ा वालों की एंट्री पे होती है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फिर वही एक ने पूछा ही क्या 2023 में भी असाइलम हो रहे हैं? वो जो वीज़ा वाला जो लास्ट वीडियो अपलोड किया वो यही है कि लड़के को कैसे अंदर आने दिया उन्होंने। दूसरा ये कि 2023 में मैंने उससे पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और बहुत कम चांसेस है कि आपको वर्क परमिट मिले। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दिया है, मैं प्रमोट नहीं करता, फिर जो बार बार कहता रहता हूँ अगर आप रहना है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसा कि आज से 1-2 साल पहले होता था, जो भी एफयूजी अप्लाई करता था तकरीबन 80 to 90% ऐसे लोग होते थे जिनको 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर वर्क परमिट मिल जाया करता था। लेकिन अब वो जो 80 to 90 वाली तादाद है ना बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। ठीक है ना, तो इसके मतलब मैं आपको बिल्कुल भी कन्वेंस नहीं करूँगा कि आप आ जाएं। बहुत एहतियात करें, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पैसे दे के आते हैं वो तो अपना कुछ भी, मैं बहुत वो कह लें कि एक बहुत बड़ा रिस्क है इस टाइम। आगे बढ़ते हैं जी। वर्क परमिट कितने महीने में निकलता है, एक भाई ने पूछा है। और एक ने पूछा है कि मैं जापान में डेयरी फार्म जॉब कर सकता हूँ। वर्क परमिट यार ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है आप कैसे वर्क परमिट पे आ रहे हैं। वर्क परमिट बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है लेबर का वर्क परमिट सादा, ठीक है। एक होता है कोई आप मैनेजर के वीज़े पे आ रहे हैं वो भी वर्क परमिट है। एक है कोई टीचिंग के वीज़े पे आ रहा है वो भी वर्क परमिट है। इन सब में अलग अलग कैटेगरी है, इसकी अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग ही इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एवरेज बताता हूँ।
वर्क परमिट निकलने में मिनिमम जो एक एवरेज 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर ये हो जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो था कि डेयरी फार्म पे काम कैसे मिल सकता है, ये भी वही है कि अगर तो आप डायरेक्ट वहाँ से ही इस फील्ड में आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी फिलिपीन के बहुत सारे लोग और इंडोनेशिया के, वियतनाम के, जापान में आए हुए हैं, ट्रेनी वीज़ा जो होता है इनका, उसमें वो डेयरी फार्मिंग का कर रहे हैं, उन फार्म्स पे काम करते हैं ना, उनको वीज़े वहाँ के मिले हुए हैं। तो अगर तो पाकिस्तान से आपको भी एलिजिबिलिटी मिल जाती है डेयरी फार्म के काम की, आप अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ पे कोई कंपनी बुलाती है फार्मिंग की, ठीक है, तो आप उसमें आएंगे और डेयरी फार्म पे काम कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अगर हमें एंट्री मिल जाए तो क्या हमें वर्क परमिट मिल सकता है? यार फिर मैं क्या बताऊं, अभी पहले बता के आया हूं कि ये सोच मत लेके आए कि एंट्री लेके वर्क परमिट लेना है। एंट्री लेनी है, एंट्री विजिट वीज़ा वाली आप कह रहे हैं, मुझे पता है, उस पर सिर्फ विजिट ही करें। वर्क परमिट लेना है तो वर्क परमिट वाला वीज़ा लेके आए, अप्लाई करें, लैंग्वेज कोर्स करें, जो स्किल चाहिए उसका टेस्ट पास करें, कंपनी के थ्रू अप्लाई करें। अनकरीब जापान एम्बेसी ने अभी और भी पाकिस्तानी भी यहाँ पे कंपनियाँ खोल रहे हैं जो कि जापानी कंपनियों के साथ वो कनेक्टेड होंगी। ठीक है, वो आपको स्कूल उधर जब जापानी ज़बान के पाकिस्तान में बताएंगे कहाँ से आपने कोर्स करने हैं, वो पास करेंगे, फिर आपकी एज और टेस्ट सारा कुछ होने के बाद, आपके मेडिकल क्लियर होने के बाद उन कंपनियों के थ्रू आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे। जो उनके आगे कनेक्टेड रिक्वायरमेंट कंपनियों की होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो। पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में फार्मिंग में आएगी, या इन कंस्ट्रक्शन में आएगी, या इस तरह के थोड़े हार्ड कामों वालों में आएगी। ये जो ज़्यादा आसान और काम है उनमें मे भी, क्योंकि टेक्निकली हम उतने अवेयर नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी को नर्सिंग केयर में बुलाया जाए तो हमारे यहाँ पता ही नहीं है किसी को भी नर्सिंग केयर क्या चीज़ है। होटल मैनेजमेंट में अगर बुलाया जाएगा तो पता ही नहीं है, उधर करते नहीं है कि होटल मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो इनको फिर वही बुलाया जाएगा जिसको कहते हैं अनस्किल्ड वर्क। ठीक है ना, अनस्किल्ड कह लें, जो लेबर होती है ना, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, उसमें फिर आएंगे तो वो यही होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, ये कह लें जो कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे, या फार्मिंग में आएंगे। ऐसी फील्ड्स में पाकिस्तानियों के ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले दिनों में। कुछ अच्छी खबरें हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं जी। विजिट वीज़ा पे आके जापानी कोर्स कर सकते हैं? यार विजिट वीज़ा 15 दिन का है, उस पर आप विजिट ही कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। किसी स्कूल में कोई लैंग्वेज कोर्स स्टार्टिंग कर सकते, कोई वर्क परमिट नहीं ले सकते, कुछ भी और ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ विजिट है 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद वापस चले जाएं। क्या वर्क वीज़ा पे डिपोर्ट के इश्यू होते हैं? हाँ, वर्क वीज़ा पे एक भाई ने ये पूछा है कि ये स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आपको डिपोर्ट किया जाए आपका, अनलेस आपका जो वर्क वीज़ा है वो जेन्युइन ना हो, वो 2 नंबर हो। ठीक है, आपने गलत वीज़ा लिया होगा तो फिर तो उसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा। अगर आपने सही लिया वीज़ा तो नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जी। जापान का वीज़ा लगा है, आ रहा हूँ मुझे बताएं कि क्या सवाल पूछेंगे एयरपोर्ट पे। यार देखिए, मैं ना कोई इमिग्रेशन का वर्कर हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई ताल्लुक है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ कोई दोस्त आते हैं उनसे पूछते हैं, वही बातें आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर जेन्युइन वीज़ा है, ठीक तरीके से आ रहे हैं, असल है हर चीज़, तो आप सच बोले उनके साथ बस, और कुछ ना करें, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा, कोई मसला नहीं होने लगा। कंफ्यूज मत हों, और आप जेन्युइन आ रहे हैं ना, विजिट करने के लिए आ रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मुझे ये मत बताइएगा मैंने फिर विजिट पे आना कुछ और करना, उसके मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपको एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं होने वाला, रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप आएँ जापान में, ओरिजिनल वीज़ा लेके आएँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल होने चाहिए, जो उस पर उन पे आपने लिखा हुआ है वो वैसा ही होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए आपने किस होटल में स्टे करना है, कितने दिन करना है, किधर घूमने जाना है, कहाँ से आपने पेमेंट की है, ये बेसिक सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी भी गलत बयानी मत करना, तुक्का मत मारना, तुक्का लगाओगे पकड़े जाओगे, मसला बनेगा। ठीक है, तो ये थी जी आज के कुछ इतने से क्वेश्चन ही मैं ले सकूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अपना आज इंडोर स्टूडियो भी हो गया है, हम अब यहाँ बैठ के गपशप लगा लिया करेंगे, चाहे बाहर आंधी है, तूफान है, हम बत्ती जलाई और आपके साथ लाइव हो गए इधर से। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा, तो अब मैं कोशिश करूँगा जैसे तैसे यहाँ बैठ के
छोटे से स्टूडियो में आपके साथ गपशप करता रहूँ। ठीक है जी, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे ने ज़्यादा अपना बहुत सा ख्याल रखें और आप जिधर भी हैं जो भी कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें, उसमें अपने आप को झोंक दें। ठीक है, ख्वाब देखें, अच्छे देखें, ऊपर के देखें, लेकिन उन ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई भी शॉर्टकट कभी मत ढूंढें, पूरी दिल लगा के मेहनत करें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अल्लाह आपको कामयाब ज़रूर करेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।